दोस्तों क्या हाल हैं, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसूद गोंदल का सलाम पहुंचे लिबिया के शहर तराबलस से। दोस्तों पिछले चंद रोज़ से सोशल मीडिया पे ख़बर चल रही थी कि गुजरात के चार नौजवान जो हैं वो मिसिंग हैं वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में। और कल फिर जो है वो ये अफसोसनाक ख़बर सामने आई कि उनकी गाड़ी जो है वो मिल गई है और वो चारों जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे। और बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। और मैं अमूमन वीडियोस बनाता नहीं हूँ इस तरह के वाक़यात पे, लेकिन ये है कि मैंने कहा चलें थोड़ा सा मैं अपना भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँ इन इलाकों के हवाले से। तो पुरानी बात है, मैं एक दफ़ा अपनी गाड़ी पे जा रहा था कराकरम हाईवे पे। सो जैसे ही था कोर्ट से हम लोग निकले तो वहाँ पे एक चेक पोस्ट थी सिक्योरिटी की। उन्होंने हमें रोका। उन्होंने कहा जी आप इंदराज करवाएं यहाँ पे। तो मैं उससे पहले ना काफ़ी हेजिटेंट होता था इंदराज कराते हुए, और ये कहता था यार हम पूरे अपने मुल्क में फिरते हैं, क्यों इंदराज कराएं बार बार। बाहर हम जाते हैं यूरोप दुनिया के दूसरे मुल्कों में, हम इंदराज नहीं कराते हैं। यहाँ में बार बार ये कहते हैं जी इंदराज कराएं, रोकते हैं, परेशान करते हैं, टाइम तंग करते, ज़ाया करते हैं। तो मैंने बादल ना खास्ता गाड़ी रोक ली। उन्होंने कहा जी साइड पे लगा के आके इंदराज कराएं। तो मैं चला गया आईडी कार्ड लेके। तो इंदराज कराया तो फिर मैंने उनसे पूछा यार ये आप क्यों हमें परेशान करते हैं जगह जगह पे। तो वहाँ जो वो साहब थे वो, उनकी उर्दू तो इतनी साफ़ नहीं थी, लेकिन उनका इखलाक बहुत अच्छा था। उन्होंने मुझे कहा कि देखें आप टूरिस्ट हैं, हमारे भाई हैं, हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हम आप लोगों को खाम खा रोकें और परेशान करें। लेकिन उसने कहा ये इतना लंबा कराकरम हाईवे है चाइना बॉर्डर तक, तो और सारा ख़तरनाक रास्ता है। तो फिर हम लोगों ने जगह जगह चेक पोस्टें बनाई हुई हैं जहाँ पे हम गाड़ियों का इंदराज करते हैं। कहता उसका होता यह है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई गाड़ी गिर जाती है दरिया में, मिसिंग हो जाती है, गुम हो जाती है, ख़राब हो जाती है, कहीं पे कोई गाड़ी, कोई हादसा हो जाता है। तो फिर हमें ये उसको चेक करने में आसानी रहती है कि आखिरी दफ़ा वो गाड़ी कहाँ पे एंटर हुई थी। तो जहाँ से वो एंटर हुई होती है और जहाँ से फिर वो नहीं निकली होती, तो उस एरिया में हम लोग फिर उसको तलाश करते हैं। वरना फिर हमें ये सारा एरिया जो है ना वो तलाश करना पड़ता है। तो ये आपकी सेफ्टी के लिए और सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। मुझे उसकी बात समझ आ गई। उसके बाद आप यकीन करें जहाँ भी मैं जाता हूँ कराकरम हाईवे पे या चित्राल वगैरह में, जहाँ भी सिक्योरिटी वाले रोकते हैं और कहते हैं इंदराज कराएं, मैं बड़े आराम से साइड पे रोकता हूँ, इंदराज कराता हूँ। और अगर किसी सिक्योरिटी चेक पोस्ट पे कोई नहीं भी होता तो मैं वो गाड़ी ऐसा करता हूँ, मैं हारन देता हूँ, कोई खिड़की से देखता पूछता तो मैं उससे ऐसे करके पूछता हूँ इंदराज तो नहीं करना। अगर वो कहे करना है तो मैं रुक जाता हूँ, अगर वो कहे नहीं करना तो मैं चला जाता हूँ। तो एक तो ये है कि जब आप अपनी व्हीकल्स पे जाएं तो जहाँ भी आपको कोई सिक्योरिटी चेक पोस्ट नज़र आए और इंदराज कर रहे हो तो अपना इंदराज सही तरीके से कराएं, गाड़ी का नंबर सही लिखवाएं, वहाँ पे आईडी कार्ड नंबर अपना सही लिखवाएं, अपना मोबाइल नंबर सही लिखवाएं। उससे खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा हो जाए किसी को तो उससे उनको ढूंढने में आसानी रहती है। दूसरी दो तीन बातें ये है कि एक तो ये कि जो ये चार बच्चे जो नौजवान मिसिंग थे, मुझे पता चला कि ये रेंट ए कार लेके गए हुए थे। अब वल्लाह आलम ये बात सही है या गलत है। और रेंट ए कार भी लगता है कि सेल्फ ड्राइव पे लेके गए हुए थे। तो सेल्फ ड्राइव पे रेंट ए कार कभी लेके नहीं जानी चाहिए, इसलिए कि उसको तरह तरह के लोग चलाते हैं और उसकी कोई मेंटेनेंस इस तरीके से प्रॉपर मेंटेन नहीं की होती जो इन पहाड़ी इलाकों के लिए गाड़ी की मेंटेनेंस चाहिए होती है। तो सेल्फ ड्राइव पे कभी भी गाड़ी ले के इन इलाकों में बिल्कुल ना जाएं। जब भी आप जाएं अपनी गाड़ी पे, आपकी गाड़ी का इंजन 100% होना चाहिए, आपकी गाड़ी का रेडिएटर जो है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, आपकी गाड़ी का ये जो ब्रेक सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और कराकरम हाईवे पे जगह जगह पे उन्होंने लिखा हुआ है कि कितनी स्पीड है, उस स्पीड से कभी ज़्यादा मत करें। कराकरम हाईवे जो है वो बहुत जगह पे बेहतर हो गया, जैसे ये स्कर्दू रोड है नया बन गया, इस पर ट्रैफिक नहीं होती। तो लोग ये कहते हैं कि यार दबाओ, तो उस दबाने का जो है वो कई जगह पे बहुत शार्प टर्न्स आते हैं और फिर वो गाड़ी जो है वो कंट्रोल में नहीं रहती। अच्छा, दूसरा ये है कि कराकरम हाईवे पे जब भी आप गाड़ी चलाएं कोशिश करें कि अपनी लेन के अंदर है। भले सामने से कोई गाड़ी आ भी रही है या नहीं भी आ रही, खुसूसन जो मोड़ जब आ रहे होते हैं ना
उस वक्त अपनी लेन में रहें, क्योंकि हो सकता है दूसरी तरफ से अचानक कोई गाड़ी आ जाए और आपको जो है वो कोई मसला बन जाए। तो तीसरा ये है कि रात के वक्त इन इलाकों में ड्राइविंग से अवॉइड करें। अगर आप इन इलाकों के रहने वाले नहीं हैं तो रात के वक्त आप कोशिश करें कि आपने इस इलाकों में गाड़ी नहीं चलानी। मैं खुद, मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं मगरिब से पहले पहले कहीं पहुंच जाऊं, सूरज गुरूब होने से पहले पहुंच जाऊं। एक तो मैंने छत पे कैमरा लगाया होता है, वीडियो बना रहा होता हूं, और दूसरा ये है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं अंधेरा होने से पहले कहीं पहुंच जाऊं जब मैं जा रहा होता हूं, और रात फिर मैं स्टे करता हूं। उसका ये होता है कि आपको भी आराम मिल जाता है, आपकी गाड़ी को भी आराम मिल जाता है, और सुबह उठ के आप जब गाड़ी को चेक करते हैं तो आपको गाड़ी की चेक करने, गाड़ी के आसपास घूम के, उसके नीचे नीचे देख के गाड़ी की कंडीशन भी काफ़ी पता चल जाती है। तो एक तो ये बात ज़हन में रखें कि रात की गाड़ी मत चलाएं। अच्छा, तीसरा एक और चीज़ है ना, आजकल हम चूंकि प्रोफेशनल ट्रैवलर हैं या ऑफ रोडर कह लें छोटे मोटे, तो मैं तो साथ रखता हूँ गारमेन, और उसकी मैंने सब्सक्रिप्शन ली हुई है, डिवाइस है वो। जो प्रोफेशनल लोग हैं जो रेगुलर ट्रैवल करते हैं उनको चाहिए कि वो गारमेन ले लें। अच्छा, गारमेन इन रिच मिनी या इन रिच मिनी 2, ये इस तरह की कोई डिवाइस ले लें। उसमें आपको दो तीन फंक्शन होते हैं। अब दो तीन फंक्शन उसमें ये होते हैं, एक तो ये है कि आप उसमें अपनी लोकेशन जो है ना वो ट्रांसमिट कर सकते हैं अपने लव्ड वंस को इंटरवल के साथ, आधा घंटा, घंटा। तो वो ऑटोमेटिक जो है वो आपकी लोकेशन जो है ना, वो जो नंबर आपने इसमें फीड किए होते हैं उनको जा रही होती है। तो वो बड़ा हैंडी है वो। अच्छा, उसकी बात यह है कि उसको गाड़ी में एक ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे उसको आसमान भी मिलता रहे ना, तो वो फिर हर जगह कनेक्ट रहती है। जहाँ नेटवर्क नहीं भी होता, जहाँ नेट नहीं भी होता, फिर भी वो जो है वो कनेक्ट रहती है और आपकी लोकेशन ट्रांसमिट जो है वो करती रहती है। इतनी महंगी डिवाइस नहीं है। जो प्रोफेशनल लोग करते हैं ट्रैवल, $300-400 की मेरे ख्याल में डिवाइस है, और उसका जब आप जब कभी जाएं सफ़र, तो $30-35 महीने का उसका सब्सक्रिप्शन है। वो उसको अपने यूज़ में दौरान उसको एक्टिवेट करें, जब वापस आएँ तो उसको डीएक्टिवेट कर दें, कोई उसका खर्चा नहीं है। तो ये जो है, ये जो प्रोफेशनल करते हैं ना, उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है कि आपको पता चल रहा होता है आपकी लास्ट लोकेशन जो है ना वो कहाँ है। अगर आधा घंटा, घंटा पहले भी की भी लोकेशन हो ना, तो फिर ढूंढने में मजीद आसानी रह जाती है। आप वो, अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई हादसा आ जाए तो वो लोकेशन शेयर की जा सकती है, जी लास्ट लोकेशन ये थी। अच्छा, जो ऑर्डिनरी ट्रैवल करने वाले हैं, आजकल जो है वो हर बंदे के पास स्मार्टफोन है। तो जो एप्पल यूज़ करते हैं, आईफोन यूज़ करते हैं, उसमें तो एक फैमिली शेयरिंग बहुत ज़बरदस्त फंक्शन है। अगर आपके सब घर वालों के पास आईफोन्स हैं, और तो उसमें आप सारों को एक फैमिली शेयरिंग में कर सकते हैं, तो आप हर आदमी एक दूसरे की रियल टाइम लोकेशन देख सकता है, ठीक है, जहाँ जहाँ नेटवर्क होगा। तीसरा, जो एंड्रॉयड यूज़र हैं, उसमें गूगल मैप में एक फंक्शन आता है फैमिली शेयरिंग का या लोकेशन शेयरिंग का। मैं कोशिश करूंगा एक छोटी छोटी वीडियो बना के अलहदा से भी शेयर कर दूं भी लोकेशन कैसे शेयर करते हैं। तो ये लोकेशन जो है ना, ये भी शेयरिंग जो है एनेबल रखें। और मेरी ज़िंदगी का अपना जो मैं आपको बता दूं एक्सपीरियंस है, मैं जब मैं ट्रैवल करता हूँ ना, तो मैं अपनी फैमिली के साथ इन टच रहता हूँ। मसलन जब मैं यहाँ से निकलता हूँ, तो मैं घर से निकलते हुए अपनी मिसिस को मैसेज करता हूँ, बेटे को बताता हूँ कि मैं यहाँ से निकल गया हूँ। जहाँ एयरपोर्ट पे पहुँचता हूँ बताता हूँ, मैं जहाज़ में बैठ जाऊँ मैं बताता हूँ पहुँच गया हूँ। इसी तरह जब मैं वहाँ ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो वहाँ मैं मैसेज दे रहा होता हूँ कि मैं अब यहाँ पे हूँ, अब यहाँ से निकल जाऊँगा। व्हाट्सएप के ऊपर जहाँ जहाँ नेटवर्क मुझे मिलता है, लोकेशन शेयरिंग तो हो ही रही होती है ऑटोमेटिक, लेकिन ये चीज़ें भी जो है मैं वो साथ साथ करता हूँ। जो सबसे अहम बात, और दो बातें जो आखिरी, मैं वीडियो ख़त्म करूँगा, लंबी हो गई है, वो ये कि दोस्तों, एक जब आप भी नादरन एरियाज़ में जाएं, खसूसन चित्राल साइड पे या गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर, तो एसकॉम की सिम जो पहली जगह आए ना आपको, वहाँ से ले लें। चिलास आता है पहले, चिल्लास से कोशिश करें कि एसकॉम की सिम ले लें। उसके ऊपर 4G अनेबल होता है और वो तकरीबन बहुत सारी जगहों पे काम करता है, तो वो आपको बड़ा फ़ायदा देगा। और सबसे आखिरी बात वो है पेशेंस वाली। किसी गोरे ने कहा था कि बात ये नहीं है कि पहाड़ अच्छे हैं या बुरे हैं, पहाड़ बस खतरनाक है। तो पहाड़ जो है, जब आप पहाड़ों में जाते हैं तो पहाड़ों की थोड़ी सी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें। वहाँ पे पेशेंस के साथ, बिल्कुल सुकून के साथ गाड़ी चलाएं,
कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 30-40 मैक्सिमम 40 तक आप कराक्रम हाईवे पे अपनी गाड़ी चलाएं, ड्राइविंग को एंजॉय करें। आसपास जो नज़ारे हैं उनको एंजॉय करते हुए गाड़ी को चल जाए। कराक्रम हाईवे पे ट्रैवल करना, स्कर्दू रोड पे ट्रैवल करना या इधर चित्राल साइड पे जाना, ये एक बहुत ज़बरदस्त नज़ारे होते हैं। रोड पे ट्रैवल करना ये एक बहुत बड़ी जो है ना, वो मैं समझता हूँ प्लेजर है और लेजर है, उसको एंजॉय करना चाहिए। तो पेशेंस के साथ गाड़ी चलाएं, और जहां आपको महसूस हो कि आप थक गए हैं, गाड़ी रोकें, उतरें, खुद भी चाय वाय पिए, गाड़ी को भी आराम दें। ठीक है। और जब कहीं किसी जगह ठहरें, अगले दिन सुबह उठें, तो सबसे पहले अपनी गाड़ी को चेक करें, उसकी हवा चेक करें, टायर चेक करें, उसका ऑयल चेक करें, उसका पानी चेक करें। तो बाकी जो हादसा हो गया उसको तो वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ हादसे जब हो जाते हैं तो उसके बाद कुछ एहतियाती तदाबीर करके मज़ीद हादसों से बचा जा सकता है। अल्लाह ताला उन जो लोग चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और बाकी सब लोगों को अपनी अमान में रखें। खुश रहें दोस्तों, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।